हमारे जिस्म में एक रूह है। रूह जब तक है हाथ काम करेगा, रूह जब तक है पैर काम करेगा, रूह जब तक है आंखें काम करेंगी, रूह जब तक है कान काम करेगा, रूह जब तक है नाक काम करेगी, रूह जब तक है जबान काम करेगी, रूह जब तक है जिस्म काम करेगा। अगर रूह ना रहे तो हाथ रुक जाएगा, पैर रुक जाएगा, आंखें रुक जाएंगी, कान रुक जाएंगे, जबान रुक जाएगी। यानी रूह का ताल्लुक अगर जिस्म से रहे तो जिस्म जिंदा है, हाथ जिंदा है, पैर जिंदा है, आंखें जिंदा है, जबान जिंदा है, नाक जिंदा है, कान जिंदा है। और अगर रूह नहीं तो फिर हाथ मुर्दा है, पैर मुर्दा है, कान मुर्दा है, आंखें मुर्दा है, जबान मुर्दा है, हमारा जिस्म मुर्दा है। रूह के बगैर जिस्म बेकार है। जो जिस चीज की रूह है, अगर रूह के बगैर वो शय पाई जाए तो उस शय का कोई वजूद नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। बस यही समझाना है आपको। आए देखें, हम इस्लाम वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम नमाज पढ़ने वाले हैं, हम रोजा रखने वाले हैं, हम कुरान की तिलावत करने वाले हैं। जब हर चीज की रूह है तो फिर नमाज की भी रूह है, रोजे की भी रूह है, ज़कात की भी रूह है, हज की भी रूह है, इबादत की भी रूह है, तिलावत की भी रूह है, सजदे की भी रूह है, बंदगी की भी रूह है, तस्बीह तहलील की भी रूह है। अब जरा धपलपुर के लोगों, अपने जहन को करीब कीजिएगा, जरा नमाज से पूछे, नमाज तेरी रूह क्या है? तो नमाज ने आवाज दी, मेरी रूह ईमान है। मैंने रोजे से पूछा, रोजे ने कहा मेरी रूह ईमान है। मैंने ज़कात से कहा, ज़कात ने कहा मेरी रूह ईमान है। मैंने हज से पूछा, हज ने कहा मेरी रूह ईमान है। मैंने इबादत से पूछा, इबादत ने कहा मेरी रूह ईमान है। मैंने तिलावत से पूछा, तिलावत ने कहा मेरी रूह ईमान है। मैंने सजदों से पूछा, सजदे बोले मेरी रूह ईमान है। ईमान है तो फिर नमाज नमाज है, ईमान है तो रोजा रोजा है, ईमान है तो ज़कात ज़कात है, ईमान है तो हज हज है, ईमान है तो इबादत इबादत है, ईमान है तो तिलावत तिलावत है, ईमान है तो सजदे सजदे है, ईमान है तो बंदगी बंदगी है, ईमान है तो तस्बीह तहलील है। और अगर ईमान नहीं तो फिर नमाज नमाज नहीं, रोजा रोजा नहीं, हज हज नहीं, ज़कात ज़कात नहीं, इबादत इबादत रही, तिलावत तिलावत रही, सजदा सजदा नहीं, बंदगी बंदगी नहीं। हर एक की रूह है। नमाज की रूह ईमान, रोजे की रूह ईमान, ज़कात की रूह ईमान, हज की रूह ईमान, इबादत की रूह ईमान, तिलावत की रूह ईमान, सजदे की रूह ईमान, बंदगी की रूह ईमान, तस्बीह और तहलील की रूह ईमान। ऐ ईमान तेरी रूह क्या है? तो ईमान ने जवाब दिया, सबकी रूह ईमान है और ईमान की रूह मोहब्बत रसूल है। ईमान की रूह मोहब्बत रसूल है। अगर मोहब्बत रसूल है तो ईमान है, अगर मोहब्बत रसूल है तो बंदा मोमिन है, अगर मोहब्बत रसूल है तो बंदा ईमान का दावा कर सकता है। ईमान का ताल्लुक मोहब्बत रसूल से है। असले ईमान मोहब्बत रसूल है। असले ईमान मोहब्बत रसूल है। अगर मोहब्बत रसूल नहीं तो फिर सजदे करते करते दुनिया से चले जाओ, कयामत के दिन तुम्हें उनके उन सजदों का कोई फायदा ना मिलेगा। आप हज करके चले आए, 2-4 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, ईमान नहीं तो आपके हज का कोई मतलब नहीं, कयामत के दिन उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। असल ईमान है।
ईमान के बाद फिर अमाल है। अल्लामा मुश्ताक निजामी अलैहि निजात नहीं बल्कि अकाइद मदारे निजात है। अकाइद मदारे निजात है। पूरी पूरी रात अगर नमाज पे तकरीरें हो, अकाइद से खाली हो, तो फिर ऐसी तकरीर का कोई फायदा नहीं। पूरी रात लड़कियों की अज़मत बयान की जाए, अकीदे की बात ना की जाए, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। पूरी पूरी रात जहेज पे तकरीरें हो और अकाइद से खाली हो, तो फिर ऐसी तकरीरों का कोई फायदा नहीं। जो असल है वो हमने छोड़ दिया, जो असल है वो हमने छोड़ दिया। हर बंदे मोमिन ये जानता है कि जहेज का मुतालबा अच्छी बात नहीं, नमाज छोड़ देना अच्छी बात नहीं, रोजा छोड़ देना अच्छी बात नहीं, मगर मेरे भाई ये बहुत कम लोग हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि बदअकीदों की लड़की लाना ये जायज है, बदअकीदों के यहाँ खा लेना ये जायज है। अब तो ऐसे भी मौलवी पैदा हुए जो ये कहने लगे वहाबी के यहाँ खाने से कोई वहाबी नहीं होता, देवबंदी के यहाँ खाने से कोई देवबंदी नहीं होता, खारजी के यहाँ खाने से कोई खारजी नहीं होता, राफिजी के यहाँ खाने से कोई राफिजी नहीं होता। मेरे भाई ये वो मौलवी है जो दीन का बिलाल नहीं बल्कि दीन का दलाल है। दीन का दलाल है। मेरे ताजुल शरिया ने बहुत पहले कहा था, सुलह कुल्ली नबी का, जरा बोले, नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अच्छा ये है कि नहीं? आज अकीदे की बात अगर की जाए तो यूट्यूब पर सुनने वाले लोग अकीदे की बातें जलसों में सुनना ही नहीं चाहते। जलसे भी मजे के लिए होने लगे। जाएंगे ना तो कहेंगे मजा नहीं आया, फला की तकरीर में मजा नहीं आया, फला की नात में मजा नहीं आया। ये नहीं सोचेगा बयान क्या किया गया, ये नहीं सोचेगा बोला क्या गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, सुने मेरी बात, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया हुजूर मलकुल उलमा कहती है, आपने एक किताब लिखी नमाज की अजमत पर, और जब हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में लेके पहुंचे ना, हुजूर आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर जरा इसे देख लें। आला हजरत सरकार ने फरमाया क्या लिखा है? कहा हुजूर नमाज की अजमत में पूरी किताब लिखी है। आला हजरत ने उसे पढ़ा नहीं बल्कि वो किताब की तरफ इशारा करते हुए फरमाया इसे लेकर के जाओ, और याद रखना मेरी इस बात को मेरे आला हजरत फरमाते हैं, ऐ ज़फ़रुद्दीन, अगर तुमने जितनी मेहनत नमाज की अज़मत पे किताब लिखने पे की है, अगर इतनी मेहनत अकाइद के हवाले से कर लेते तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारी नस्लों के लिए मग़फ़िरत का सामान बन जाती, मग़फ़िरत का सामान बन जाती। जलसों का मकसद फौत हो गया, कसम अल्लाह, जलसों का मकसद फौत हो गया। उनको लोग बुलाना चाहते हैं जो कड़वी बातें ना करें, उनको लोग बुलाना चाहते हैं जो मीठी मीठी बातें करके चले जाए। कितने आप बेवकूफ ही कहूंगा कि 20-25 हजार रुपए नजराना देने के बाद आपने पूरी रात वो बातें सुनी हैं जिन बातों से आपका अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं है। और जबकि आप जानते हैं कि जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है उस वक्त तक कोई फायदा नहीं। एक आदमी ने 1 लाख रुपए मस्जिद में दे दिए, दूसरे आदमी ने उठ करके सारी चटाइयां मस्जिद में लाके रख दी, तीसरे आदमी ने मस्जिद का फर्श बनवा दिया, चौथे आदमी ने मस्जिद का पूरा लिंटर डलवा दिया, लेकिन अकीदा उसका दुरुस्त नहीं। आप यहाँ से लेकर के बरेली शरीफ तक जाए, एक ही बात आपको मिलेगी और वो बात यही है कि मग़फ़िरत उसकी होगी, उसकी होगी, निजात का परवाना उसे मिलेगा जिसकी बोली ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।
रहे हैं आप? खुदा के लिए अकीदे की बातें अपने इमाम के पास जाकर के सीखा कर। इतनी तरक्की के दौर में भी लोगों को ये नहीं पता है बदअकीदों के यहाँ रिश्ता करना चाहिए कि नहीं, उनके यहाँ आना चाहिए कि नहीं, उनके यहाँ उन्हें अपने घर बुलाना चाहिए कि नहीं। और अगर कोई ऐसा करते हुए मिले ना तो समझ जाना इसका हाल ये है, हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ, रास्ते मत तलाश करना, समझ रहे हैं आप? रास्ते मत तलाश करना। जब आपका सगा बाप आपकी कब्र में नहीं जाता, 9 महीने तक पेट में रखने वाली माँ, 2 साल तक अपना खूने जिगर पिलाने वाली माँ जब कब्र में तेरे साथ नहीं जाती, तेरा भाई तेरे साथ नहीं जाता, तेरी बहन तेरे साथ नहीं जाती, तो फिर ये आलिम, ये इमाम, ये हाफिज, ये कारी, ये पीर तेरी कब्र में कहां से चला जाएगा? अपने आप को धोखा ना दे और ऐलान कर दे, हमारी वही बोली है जो रजा की बोली है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुरीदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि हाथ उठाएं। मैंने अगर कहा ना हाथ उठाएं तो कुछ लोग उठ के चले जाएंगे, ये वक्त ही जाने का। मगर सिर्फ चंद बातें जो दर्द दिल है वो आपके सामने रखें। ऐसा इमाम जो मजबूत हो। अभी मेरे यहाँ एक मसला हुआ, एक निकाह पढ़ाना था, इमाम साहब को पता चला कि लड़का वहाबी है। इमाम साहब ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, हुजरे की कड़ी लगा ली, अंदर सो गए। शादी वादी तो हो गई, चूंकि अगर ना पढ़ाने वाले हैं तो उनसे ज्यादा पढ़ाने वाले हैं। 1000, 2000, 5000 पे बिकने वाले आज भी सैकड़ों मौलवी है। समझ रहे हैं आप? निकाह तो हो गया, अब उसके बाद वो लोग आए, आपको रहने नहीं देंगे, आपका मुसल्ला छीन लेंगे, आपकी इमामत खत्म करवा देंगे, आपको रुकने नहीं देंगे। भाई जुर्म क्या है आप बताएं? जुर्म क्या है? यही ना कि एक बदअकीदे का निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया, उसकी शादी में शिरकत करने से इनकार कर दिया। ये कब तक बिरयानी खाएंगे आप? कब तक दूसरों के दस्तरखान पे कोरमा खाएंगे आप? कब तक ये रिश्ते चलाएंगे आप? एक दिन उसकी भी सांसें रुक जाएंगी और आपकी भी सांस टूट जाएगी। फिर याद रखिएगा, आपके जो अपने होंगे ना वही आपको गोसल देंगे, वही कफन पहनाएंगे और वही बेदर्दी के साथ में आपको कब्र में छोड़ करके चले आएंगे। बाप साथ नहीं, माँ साथ नहीं, भाई साथ नहीं, बहनें साथ नहीं, अजीजो अकारिब साथ नहीं, रिश्तेदार साथ नहीं, कोई साथ में नहीं है। अब उस वक्त जब कब्र में हुजूर आएंगे, मुझे बता तू कौन सा मुंह लेकर के कहेगा या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके आशिक हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके दीवाने हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके चाहने वाले हैं। अगर तूने कहा तो मेरे हुजूर कहेंगे बाप के दुश्मन को अपने घर नहीं बुलाया, माँ के दुश्मन को अपने घर नहीं बुलाया, तो फिर मेरे दुश्मन को अपने दस्तरखान पे ठंडा पानी कैसे पिलाया? मेरे दुश्मन को अपने दस्तरखान पे बिरयानी कैसे खिलाया? और याद रखिएगा, अगर मदीने वाले ने चेहरा फेर लिया तो ये नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, ये रोजा तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, ये इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, आज के इस जलसे में ये फैसला कर और फिर ये ऐलान कर, या रसूल अल्लाह जो आपका है वो हमारा है और जो आपका नहीं वो हमारा हो नहीं सकता। जब तक दुनिया में रहे ये नारा लगाओ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह
मोहब्बत रसूल ये असर। नमाजी बाद में बनो, हुजूर की मोहब्बत को पहले अपने सीने में बसाओ। रोजा बाद में रखो, हुजूर की मोहब्बत को अपने सीने में बसाओ। इबादत और तिलावत बाद में करो, हुजूर के सच्चे दीवाने पहले बने। जब हुजूर की मोहब्बत मुकम्मल होगी ना, तो फिर नमाज मुकम्मल होगी, रोजा मुकम्मल होगा, हज मुकम्मल होगा, ज़कात मुकम्मल होगी, इबादत और तिलावत मुकम्मल होगी। और मेरे दोस्त, मोहब्बत रसूल के बगैर जिंदगी भर सजदा करते रहे, जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तूने फजर की नमाज पढ़ी और जोहर से पहले पहले जाके हुजूर के दुश्मन के यहाँ शरबत पी के आ गया। जोहर की नमाज पढ़ी, असर आने से पहले पहले हुजूर के दुश्मन के दस्तरखान पे पहुंच के बिरयानी खा के आ गया। याद रखना, ऐसी तेरी इबादत को तेरे मुंह पे कयामत के दिन मारा जाएगा और तुझे अफसोस होगा उस वक्त, मगर याद रख, तुझसे कहा जाएगा कमा तू दीनो तुदाल, जैसा तूने बोया वैसा काटने के लिए तैयार हो जा। मगर कुछ दीवाने मैदाने कयामत में होंगे जो गुनहगार होंगे, सियाकार होंगे, खताकार होंगे, मुजरिमों नाकारा होंगे, मगर फिर भी मैदाने कयामत में उनके लबों पे मुस्कुराहट होगी। उसकी वजह ये होगी, कहीं से गौस बुला रहे होंगे, कहीं से खाजा बुला रहे होंगे, कहीं से आला हजरत बुला रहे होंगे और ये कह रहे होंगे हम गुनहगार हैं तो क्या हुआ, मगर हुजूर के वफादार हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मोहब्बत में मुनाफिकत दुरुस्त नहीं, मोहब्बत में मुनाफिकत जायज। हुजूर से मोहब्बत सच्ची करे, हुजूर से मोहब्बत पक्की करे। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलने वाला। ये यहाँ जैसा चाहो वैसा करो, मगर कब्र में जब पहुंचेंगे ना नहीं चलेगा, हश्र में नहीं चलेगा। आपको हर किए का हिसाब देना पड़ेगा। दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर बदअकीदे के यहाँ इमाम को खाता हुआ पाले, उसके पीछे नमाज ना पढ़े। हाँ, ऐसा मौलवी, ऐसा पीर, ऐसा आलिम, ऐसा खतीब जो हुजूर के दुश्मनों से रिश्ता चलाता हो, उसका ताल्लुक हो, खत्म कर दे उससे अपना रिश्ता, वरना दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। रिश्ता उससे जोड़े जो हुजूर का है, रिश्ता उससे रखे जो हुजूर का सच्चा दीवाना है, और मोहब्बत करे तो बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल पक्की, ऐसी मोहब्बत कि आपके दिल की आवाज आपके कानों तक आने लगे। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये मोहब्बत नहीं है। हमने आपसे कहा भाई नबी के दुश्मनों से रिश्ता छोड़ दें, झट से एक आदमी खड़ा होगा, हजरात मेरे खालू हैं, मेरे मामू हैं, मेरे फूफा है, मेरे चाचा है, मेरा सगा भाई है, तू भाई की बात करता है, बाप को छोड़ना पड़ेगा, माँ को छोड़ना पड़ेगा। अगर बात आई हुजूर की ना, तो खानदान पानदान सबको छोड़ना पड़ेगा। ये एक दिल है ना, इस दिल में या तो हुजूर होंगे और या हुजूर का दुश्मन होगा। अब फैसला आपको करना, फैसला आपको करना। आसान नहीं है छोड़ना, मगर जब हुजूर की खातिर करेंगे ना तो सब कुछ आसान, सब कुछ आसान। आप उठाए ना तारीख, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे आपके पास गए और कहा कि जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तब मुझसे जंग में आपका मुकाबला हुआ था, आप मेरी तलवार के नीचे 3 बार आए और मैंने तीनों बार ये सोच के छोड़ दिया था कि आप मेरे बाप हैं, अगर मैं आपकी तलवार के नीचे आ जाता तो क्या आप मुझे बेटा समझ के छोड़ देते? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी
अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बेटे अगर तू मेरी तलवार के नीचे आया होता तो ये ना सोचता तू मेरा बेटा है, बल्कि तेरा सर तन से जुदा कर देता और ये सोचता मेरे सामने जो है वो मेरे महबूब का दुश्मन है, मेरे महबूब का दुश्मन है। ये बहाने ना चलेंगे, ये हीले ना चलेंगे कयामत के दिन कि आप सोचे खालू था ये कह देंगे काम चल जाएगा, फूफा था ये कह देंगे काम चल जाएगा। नहीं मेरे भाई, मोहब्बत करे ना तो हुजूर से ऐसी मोहब्बत करे, ऐसी मोहब्बत करे। मेरे सरकार की बारगाह में एक सहाबी आए, हाथों में सोने की अंगूठी है। मेरे हुजूर ने देखा तो चेहरा फेर लिया, रोए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या बात है, आपने चेहरा क्यों फेरा? मेरे हुजूर फरमाते हैं ये हाथ में क्या पहने हैं? या रसूल अल्लाह ये सोने की अंगूठी है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर कयामत के दिन इसी उंगली में आग का गोला पहनाया जाए तो क्या बर्दाश्त कर लेगा? नहीं या रसूल अल्लाह ये नाजुक सा बदन ये आग का गोला कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया तो फिर इसे उतार के फेंक दे। उस सहाबी ने ये नहीं देखा कि ये कीमती है, बल्कि ये देखा कि मेरे महबूब ने क्या कहा है, अंगूठी को उतारा और फेंक दिया। जरा बोल दे या रसूल अल्लाह, अंगूठी को उतारा और फेंक दिया। जब मेरे हुजूर चले गए, दोस्तों ने कहा भाई इसे उठा ले, बाजार चले जाए, इसे बेच ले और जो कीमत मिले ना उसका राशन वगैरह लेके घर चले जाए, महीनों चलेगा। तो मालूम है उस सहाबी की आंखों में आंसू आए और रो करके कहा मेरे दोस्तों तुम्हारा जो मशवरा था ना उसका शुक्रिया, मगर याद रखो जिसे हुजूर ने अपनी नजरों से गिरा दिया है उसे बेच के उसकी कीमत मैं अपने घर वालों को खिलाऊं, ये भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है, ये भी मेरी मोहब्बत को गवारा। मोहब्बत इसे कहते हैं, प्यार इसे कहते हैं, इश्क इसे कहते हैं, उल्फत इसे कहते हैं, लगाओ इसे कहते हैं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया। खतीब मेरे बाद में जो आने वाले हैं वो आपकी इस बज़्म के खुसूसी खतीब हैं, उन्हें सुनना है। अल्लाह आपको सलामत रखे और जिंदगी में अल्लाह ने लिखा होगा तो फिर मुलाकात हो। बस कह के इतना जा रहा हूँ, अभी तक जैसी आपने जिंदगी गुजारी अपने गुनाहों से तौबा कर लें और सिर्फ एक चीज का अहद कर लें कि सबसे पहले हमें अपने अकीदे को देखना है, अपने अकीदे को संवारना है और मेरा अकीदा कहीं खराब न हो जाए ऐसे लोगों से बचना है। टनाटन सुन्नी बन करके जिंदगी गुजारना है ताकि खून का एक एक कतरा कहे, जिस्म की एक एक सांस कहे करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में बोलने में अगर कोई गलती हुई हो मौला माफ फरमाए। ईमान की ताज़गी के लिए कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसे ही बैठे